लखनऊ के पास एक छोटा सा गांव था जो हरदोई जिले के एक कोने में बसा था। उसका नाम खड़गपुर था। वहीं रहते थे एक वृद्ध किसान श्रीधर बाबू। उनकी उम्र 68 वर्ष थी। झुकी हुई कमर, साधारण धोती कुर्ता, सिर पर सफेद गमछा। उम्र के इस पड़ाव पर खेतों से रिश्ता अब भी उतना ही गहरा था जितना बचपन में था। लेकिन आज वह खेत नहीं, शहर के बैंक जा रहे थे। सिर पर पुरानी पोटली और जेब में जमीन बेचकर मिले 10 लाख रुपए का ड्राफ्ट। शहर का स्टेट बैंक उनके बेटे ने ही बताया था। बेटा जो अब जिले का डीएम था, डीएम अंशुमान मिश्रा। मगर श्रीधर बाबू को कभी इस रुतबे का गुरूर नहीं हुआ। हम अंशु को अफसर नहीं, इंसान बनाना चाहते थे, वे अक्सर गांव वालों से कहते। शहर के इस बड़े बैंक की बिल्डिंग में श्रीधर बाबू जैसे लोग बहुत कम दिखते थे। वहां की साफ सुथरी टाइल्स पर उनके गंदे चप्पल के निशान जैसे सभ्यता के लिए दाग थे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, गार्ड ने उन्हें सिर से पैर तक देखा। कहाँ चले बाबा? बैंक में क्या, आपका क्या काम? श्रीधर बाबू बोले, हाँ बेटा, खाता खुलवाना है, पैसा भी जमा करना है। गार्ड ने बिना जवाब दिए उन्हें आगे बढ़ने दिया। लेकिन बैंक मैनेजर मिस्टर गुप्ता की नजर जैसे ही उन पर पड़ी, उनका माथा सिकुड़ गया। क्या है बाबा, क्यों आए हो? बुजुर्ग डरते हुए बोला, बेटा खाता खोलना है और पैसा जमा करना है। मैनेजर ने झल्लाते हुए कहा, पहले जाकर सफाई करो। देखो कैसे गंदे कपड़े पहन रखे हैं। ये कोई सरकारी ऑफिस है क्या, जहाँ कोई भी चला है? श्रीधर बाबू शांत रहे। पता है ये बैंक कितना बड़ा है, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। दोस्तों, अगर ये कहानियाँ आपके दिल को छूती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक छोटा सा साथ हमारे रिश्ते को और गहरा बना देगा और हर नई कहानी सबसे पहले आपके दिल तक पहुँचेगी। बुजुर्ग को गार्ड ने धीरे धीरे धकेलते हुए बाहर निकाला। कोई खिड़की से देख हंसा, किसी को मजा आया। एक और अनपढ़ किसान का ड्रामा खत्म। श्रीधर बाबू कुछ बोले नहीं, बस अपनी पोटली उठाई और चुपचाप निकल पड़े। शाम को जब डीएम अंशुमान मिश्रा घर पहुंचे तो देखा कि पिताजी दरवाजे पर बैठे हैं। आंखें लाल है मगर स्वर शांत। बाबा, आपने बताया नहीं आप बैंक जा रहे हैं, मैं खुद ले जाता। श्रीधर बाबू ने बस एक सवाल किया, बेटा बैंक में इंसानियत नहीं होती क्या? अंशुमान चौंका, क्या हुआ बाबा? श्रीधर बोले, कुछ नहीं, बस बैंक वालों ने किसान समझकर धक्का दिया, अपमान किया। अच्छा हुआ तू साथ नहीं गया, वरना उन्हें अपने किए पर शर्म नहीं आती। अंशुमान की आंखों में आग थी, लेकिन पिताजी का हाथ फूट गया। नहीं बेटा, बदला नहीं चाहिए। बस मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तेरा नाम और पद आज भी इतना मजबूत है कि मेरी पहचान बिना बताए लोग मुझे इज्जत दे। अगर नहीं तो तेरा डीएम होना मेरे लिए बेकार है। अगली सुबह डीएम अंशुमान बिना गाड़ी, बिना सुरक्षा के साधारण कपड़ों में उसी बैंक पहुंचा। एक सामान्य युवक की तरह उसने गार्ड से पूछा, मैनेजर साहब मिलेंगे? काम क्या है? खाता खुलवाना है। गार्ड ने उसे अंदर भेज दिया। मैनेजर गुप्ता साहब ने उसे देखा और औपचारिकता से कहा, आइए बैठिए। आइए, क्या काम है? एक बुजुर्ग किसान कल यहाँ आए थे, आपने उन्हें पहचानने की कोशिश नहीं की। गुप्ता साहब हंसते हुए बोले, बाबा लोग तो रोज आते हैं, कहाँ याद रहता है? क्या आप गरीब को इंसान नहीं समझते? देखिए साहब, हमारी भी सीमाएं हैं। यहाँ हर कोई आता है, हर किसी को समय देना मुमकिन नहीं। तभी वह युवक धीरे से अपनी जेब से डीएम की आईडी निकालता है। गुप्ता साहब का चेहरा जैसे पीला पड़ गया। साहब, आप अंशुमान मिश्रा हैं? हाँ, और वो किसान मेरे पिता थे, जिनके लिए आज भी मैं केवल उनका बेटा हूँ, डीएम नहीं। कुछ ही घंटों में मैं बैंक की हर शाखा को आदेश पहुँच गया। ग्राहक की स्थिति नहीं, सम्मान देखो। गुप्ता साहब का तत्काल ट्रांसफर कर दिया गया और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू हुई।
बैंक के बाहर एक नई तख्ती लगी। यहाँ हर किसान का स्वागत है, क्योंकि भारत की असली ताकत खेतों में है। श्रीधर बाबू फिर से उसी बैंक पहुंचे। आज दरवाजा खुलते ही पूरा स्टाफ खड़ा हो गया। फूलों से स्वागत किया गया, लेकिन श्रीधर बाबू की आंखें बस अपने बेटे को देख रही थी, जो सादी वर्दी में किनारे खड़ा मुस्कुरा रहा था। बेटा, उन्होंने धीमे से कहा, अब इस बैंक में इंसानियत आ गई है। अब मैं पैसे नहीं, भरोसा जमा करने आया हूँ। इस कहानी ने पूरे जिले में हलचल मचा दी। सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हर कोई लिख रहा था, पिता किसान थे, बेटा डीएम बना, पर असली अधिकारी वो है जो अपनी पहचान को नहीं, अपने पिता की सादगी को सलाम करता है। दोस्तों, कभी किसी के कपड़ों से उसकी हैसियत मत ताकिए। हो सकता है उसका बेटा इस देश का कर्ता धर्ता हो। और याद रखिए, असली ताकत ओहदे में नहीं, उस संस्कार में होती है जो एक किसान अपने बेटे को देता है।